सफल लोगों ने वो सब चीजें करने की आदत डाल ली जो असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता। अच्छा किसी को नहीं लगता। सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के जिम जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। अक्षय कुमार चला जाता है, अपन नहीं जाते। ऐसा नहीं उसको बड़ा मजा आ रहा है सुबह 4 बजे उठ के, नहीं, अच्छा उसको भी नहीं लग रहा। किताब पढ़ना तुमको भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी नहीं लगता। तुम नहीं पढ़ते, मैं पढ़ता हूं, बस ये फर्क। मेहनत करना 12-12 14-14 घंटे तुमको भी अच्छा नहीं लगता, मेरे को भी नहीं लगता। तुम नहीं करते, मैं करता हूं, ये फर्क। एक फ्लाइट पकड़ता हूं, उतरता हूं, टेक ऑफ लैंड, अच्छा नहीं लगता। एक दिन में 3-3 एयरपोर्ट देख रहा हूं। मेरे पास टाइमिंग नहीं है, बच्चों के पास बैठने का नहीं, वाइफ के पास बैठने का नहीं, मदर के पास बैठने का नहीं। अच्छा लगता है मुझे ये? तो जवाब है ना। क्यों करता हूं? बिकॉज सक्सेस नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग आवर नेचुरल लाइक्स एंड डिसलाइक। लेडीज एंड जेंटलमैन, सफलता इस चीज से निर्धारित नहीं होती कि साला तुमको क्या अच्छा लगता है। सक्सेस नॉट अचीव्ड बाय फॉलोइंग योर नेचुरल लाइक्स। नेचुरली आपको और मेरे को कुछ चीजें करना अच्छा लगता है। नेचुरली मेरे को और आपको कुछ चीजें करना अच्छा नहीं लगता। सफलता को इससे कोई मतलब नहीं है कि साला तुमको क्या अच्छा लगता है। सफलता कहती है सफल होने के लिए ये करना पड़ेगा मुझे पसंद हो या ना। पहले हमको भी 4 बजे जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है 90, और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा। सेकंड डिवीजन आ गया साहब, क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है। एक था गुरु, एक था चेला। गुरु ने रात को सोते टाइम चेले से बोला, बेटा खड़ा हो, ये बल्ब को बंद कर दे, मेरी आंखों में चुभ रहा है। तो चेले ने बोला, गुरुजी आंख बंद कर लो, बल्ब अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो गुरु ने देखा बेटा बहुत निकम्मा हो गया। उन्होंने दूसरा आदेश दिया, चल खड़ा हो, बाहर देख क्या बारिश आई है क्या। तो चेले ने बोला, गुरुजी बाहर से बिल्ली आई है, हाथ फेर के देख लो, गीली है तो बारिश, सूखी है तो बारिश नहीं है। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, कितना निकम्मापना इसमें आ गया, कितनी अक्रेशिया इसमें आ गई। लास्ट में गुरुजी ने बोला, चल खड़ा हो, दरवाजा बंद कर, हवा आ रही है। तो चेले ने बोला, गुरुजी 2 काम मैंने कर दिए, एक आप भी कर दो। और आप ये सोच के खुश हो रहे हो कि ये स्टोरी उस चेले की है। एक राजा एक यात्रा पे गया, उसके 3 नौकर थे। पहले नौकर को बुलाया, ये 5 मुद्राएं हैं, ये लो और इस पे काम करो। जब मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा तो मैं देखूंगा कि तुमने इन मुद्राओं के साथ क्या किया। दूसरे को बुलाया, उसने बोला तेरे लिए 3 मुद्रा है, तू 3 ले और उसके साथ कुछ व्यापार कर, कुछ काम कर। मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने। तीसरे नौकर को बुलाया, उसको 1 मुद्रा दी, तू जा इसके साथ कुछ कार्य कर, कुछ धंधा पानी कर। मैं 1 साल के बाद लौट के आऊंगा और देखूंगा कि तूने इसके साथ क्या किया। 1 साल के बाद राजा वापस आए, तीनों को खड़ा किया, बोला अपनी अपनी मुद्राएं लेकर आओ। जिसको पहले को 5 दी थी, राजा ने कहा तुम्हारी मुद्रा? उसने बोला मैंने व्यापार किया, 5 की 10 बना दी। राजा ने कहा वाह क्या बात है। दूसरे को जिसको 3 दी थी, उसने कहा तेरा क्या हालचाल है? उसने बोला मैंने भी धंधा किया राजा साहब, 3 की 5 बना दी है। तीसरे से पूछा तेरा क्या हाल है? बोला प्रभु 1 की 1 संभाल के रखी है, कुछ खराब नहीं किया। राजा ने कहा वेल डन। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जिसकी 1 है इससे ले लो और उसको दे दो जिसके पास 10 है। उसने बोला ये तो नाइंसाफी है, हम पे तो 1 ही थी, वो भी आपने ले ली और उसको दे दी जिसके पास ऑलरेडी 10 है। तो राजा एक लाइन बोले, याद रखो जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और वह इस तरह से और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और जिसके पास कम है उससे वो भी ले लिया जाएगा क्योंकि वो उसके भी लायक नहीं है। अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी, आहुतियां मांगती है, आपका भविष्य बनेगा। मुझ 20 साल के लड़के को अगर इस बुक ने जबरदस्त तरीके से डायरेक्शन दे दिया तो
तो मैं पहला लेसन आपको भी यही कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में किताबों की संगत आज से करना चालू कर दो, आपका जीवन जरूर बनाएगी किताबें। दो शरीर कभी जुड़ के साथ नहीं रह सकते। अध्यानी के लिए स्त्री शरीर है मैटर, ध्यानी के पास सेक्स नहीं है, प्रेम है, और उसके लिए स्त्री शरीर नहीं है, उसके लिए शरीर स्त्री आत्मा है। आज इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? शरीर के लेवल पे रिश्ते हैं।